आज पढ़ेंगे इसका हम लोग अभ्यास, जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर के परिचय के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज इसका हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सहित यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ लेंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन आंसर, जो हम लोग पीछे पढ़े उसी के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कार्य है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा हम लोग कौन काम, गाना सुनना, चित्र बनाना, खेल खेलना, सब काम कर सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी लिख देंगे, इसमें सभी काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टीवी में स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर का कौन सा भाग क्या होता है। तो टीवी हम लोग देखते हैं, वो जो स्क्रीन होता है उसी चीज को कंप्यूटर में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को हम लोग कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, ये नहीं क्या इसे मार रहे हैं, ठीक। तो हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप नहीं पढ़े तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट बना हुआ वो देख सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा टीम से कह के। उसके बाद देखिए ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एंडिंग मशीन किस नाम से जाना जाता था, तो ये कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ब्लेज पास्कल आविष्कार किए थे। हम लोग ये कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पीछे पढ़े थे, वही है यहाँ पे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। अब देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला है, सही गलत, गलत करने वाला। जो सही है उस पर सही का टिक लगाना है, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाना। ठीक है। एक नंबर देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हाँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से ही यूज करते हैं। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए हुए काम कर सकता है, नहीं बिना निर्देश दिए, जैसे आप मोबाइल कहीं रख दिए तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिना निर्देश दिए नहीं काम कर सकता है। कंप्यूटर जब हम लोग कुछ इनपुट नहीं देंगे तब तक काम नहीं करेगा वो। माउस द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं माउस द्वारा कंप्यूटर पर टाइपिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है माउस, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल जब होगा, जब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल आगे चल के जो मिलेगा उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। माउस द्वारा कंप्यूटर पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। या एक मतलब टाइपिंग करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझना है नहीं कर सकते। ऐसे कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में कर सकते हैं, जब आप कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं वो माउस से नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि आपको बुझने ही नहीं आ रहा है, माउस समझ ही नहीं आ रहा है। जब अच्छे से आपको टाइपिंग क्या आप कर पाओगे। यहाँ देखिए कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा एवं डाटा को स्टोर किया जा सकता है। हाँ, लंबे मात्रा तक यहाँ पर कर सकते हैं। लंबे समय तक हम लोग जो डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और लंबे समय के लिए। कीबोर्ड से कुछ टाइप किया जाता है, वो मॉनिटर पर देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है। जो हम लोग टाइप करेंगे वो हम लोग मॉनिटर पर देख सकते हैं। मॉनिटर कौन, जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं सही। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को भरना है, खाली जो स्थान है। एक नंबर देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया हो, इसी को हेल्प से यहाँ पर हम लोग को यूज करना है। कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो कीबोर्ड द्वारा हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, तो इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब क्या, जो हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, कीबोर्ड कुछ सर्च करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर कैलकुलेट मतलब जो कंप्यूटर पर हम लोग अगर टाइप कर रहे हैं तो इनपुट डाल रहे हैं। कीबोर्ड देखिए कंप्यूटर, अब सेकंड नंबर कह रहा है कंप्यूटर सब कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। कंप्यूटर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये सब, तो गणना करना लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो डेटा आदि परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो स्टोरेज इसको बोलते हैं। स्टोरेज जैसे जो हम लोग रैम बोलते हैं ना मोबाइल में, वही स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्रोसेस जो आउटपुट मिलता है उसको कहाँ देख सकते हैं, हम लोग मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो मॉनिटर ऐसे लिख देंगे, मॉनिटर तो मॉनिटर पर ही देखेंगे। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। और जो मोबाइल का स्क्रीन होता है उसको डिस्प्ले बोलते हैं। यहाँ देखिए गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या था, तो एबेकस। यहाँ पर देखिए एबेकस था, एबेकस से ही गणना किया जाता था पहले, बहुत पहले। हम लोगों दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा, उसी समय कंप्यूटर का यहाँ पर हुआ था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर को, इसका आंसर है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉनिटर कीबोर्ड माउस, मॉनिटर कीबोर्ड और उसके बाद क्या है, माउस कीबोर्ड
और सीपीयू से मिलकर बना होता है। ये सभी मिलकर एक साथ कंप्यूटर का काम मतलब एक साथ काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। आप वीडियो को रोक के आप इसका आंसर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई भागों से मॉनिटर, कई भाग जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू से मिलकर बना होता है। ये सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, कंप्यूटर हमारे पढ़ाई, जो हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर गेम खेलने, आप गेम खेलते होंगे, पबजी गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, आप शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से आप कुछ वीडियो गेम देख रहे हैं, देखने में, या वीडियो देख रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा डॉक्यूमेंट बनाने में, कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट हुआ, ये जानकारी खोजने के लिए जैसे आप कार्यों में सहायता करते हैं। तो ये सब यहाँ पर आपको लिख देना है। कंप्यूटर एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ, कंप्यूटर हमारे पढ़ाई, गेम खेलने, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो देखने, डॉक्यूमेंट बनाने एवं जानकारी खोजने के लिए हम रोज के कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में दिया हुआ, कंप्यूटर की विशेषता बताए। कंप्यूटर का विशेषता हम लोग ये बहुत डिटेल में पढ़े। कंप्यूटर की विशेषता इस प्रकार है, यहाँ पे सॉरी ये गलती से लिखा गया, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। यहाँ 1 नंबर से आपको ऐसे लिखना है, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, 1 नंबर ऐसे लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये आपको 1 नहीं लिखना है, ये यहाँ पर ऐसे एरो लगाना है, 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। कंप्यूटर बहुत तेज कार्य करता है, यह बिना थके लगातार काम करता है, यह कम गलती करता है। बस 3 पॉइंट आपको लिखना है, ये एक को आप पॉइंट नहीं, ये पूरा डायरेक्ट आपको पॉइंट में लिख देना। अब 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, समझ गए होंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषता इस प्रकार है, यह बहुत तेज काम करता है, 1 नंबर में लिखना है। 2 नंबर, यह बिना थके कार्य काम करता है, उसके बाद यह कार्य करने में कम गलती करता है। तो यहाँ तक आपको लिख देना, ये 3 नंबर हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ एक, उसके बाद दिया हुआ है क्या, यह बड़ी मात्रा में जानकारी को डाटा सुरक्षित रख सकता है। जो जानकारी होता है उसको सुरक्षित रख सकता है। यह हर समय काम करने के लिए तैयार रहता है, कभी भी रात दिन कभी भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी ना नहीं बोलेगा। उसके बाद देखिए, यह बड़ी जानकारी जो डाटा होगा उसको सुरक्षित करके रखेगा। हम लोग फोटो फाइल में कुछ भी रख सकते हैं, वीडियो में रख सकते हैं, लेकिन उसको कुछ भी हानि नहीं होगा, तो ये रख सकता है। इस पे यहाँ पर देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर जो यहाँ पर जगह इतना खाली हो गया, तो आपको ये लगातार लिखना है, 3 4 5 पॉइंट आपको लिख देना, बस टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर 3 चरणों में कार्य करता है, इसे तो 4 चरण में कार्य करता है। इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट, स्टोरेज भी एक होता है। यही मेन इंपॉर्टेंट 3 है। आप स्टोरेज भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए इनपुट, या हम माउस या कीबोर्ड से जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से इनपुट दे रहे हैं, फिर उसका प्रोसेस हो रहा है, जो कि जैसे हम लोग यूट्यूब पर ही कुछ सर्च करने तो पहले घूमेगा, तो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं वो आउटपुट हुआ, प्रिंटर, स्क्रीन, जो भी माध्यम से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 5 नंबर में दिया हुआ करा कि डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। तो डेटा और सूचना में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए डेटा करा, यह कच्ची जानकारी होती है, जैसे कि नंबर, शब्द, ये सब आदि, जैसे 80 90 95, ये सब कच्ची जानकारी हुआ। तो ये डाटा हुआ, जैसे बड़ा डाटा जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डाटा मिल रहा है। इंफॉर्मेशन करा कि जब डेटा को समझने के लायक के रूप में बदला जाता है, तो इनको इंफॉर्मेशन, जैसे मतलब सामान्यता, जैसे खूब ज्यादा लिखा हुआ है, जैसे हम लोग 6 9 5 4 3 जो भी है वो सब लिख रहे हैं। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसको सही ढंग से अगर कंप्यूटर हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मोहित के जैसे यहाँ पर ये तो डाटा डायरेक्ट यहाँ पर ही समझ ले, 80 90 95, और उदाहरण था, अगर इसी डाटा का यूज करके हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या मोहित को परीक्षा में 80 90 और 95 अंक मिले, तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ। इस तरह ये तो डाटा है, नंबर में रहता है, नंबर शब्द कुछ भी हो। तो और यहाँ पर जो सूचना मिल रहा है हम लोग को, मोहित
को परीक्षा में, क्योंकि मतलब हम लोग माइंड में आ रहा है मोहित नाम को जो भी होगा उनके परीक्षा में 80 नंबर और 95 अंक मिले। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए, आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के विकास का की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त जानकारी देना है। तो देखिए, कंप्यूटर के विकास के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी हम लोग कैसे देंगे, तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। शुरू में लोग गणनाएं हाथ या साधारण गणक मशीन, जो हम लोग एबेकस पढ़े थे, एबेकस, उससे गणना किया जाता था। जोड़ घटाव गुणा भाग है, उससे किया जाता। बाद में कैलकुलेटर का यूज देखते होंगे, दुकानदार कैलकुलेटर अभी भी यूज कर रहे हैं, या फिर भी या तो आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं, और फिर आधुनिक कंप्यूटर बने। अभी आपके हाथ में जो कंप्यूटर है वो आधुनिक कंप्यूटर है। मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर के विकास 5 पीढ़ियों में बांटा गया। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आपको लगातार लिखना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से। अब देखिए, यहाँ पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पीढ़ी में यहाँ पर दिया हुआ। तो 5 पीढ़ी में देखिए, पहली पीढ़ी में क्या दिया हुआ, या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये बहुत बड़े और धीमे होते थे, और इसमें बहुत ज्यादा बिजली भी खपत होता था। ये सब भी आपको लिखना है। दूसरी पीढ़ी में इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर तेज और छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जो छोटे छोटे चीज होता है। आप यूट्यूब पर गूगल पे सर्च कर सकते हो, ट्रांजिस्टर का फोटो आपको मिल जाएगा कि इस तरह होता है ट्रांजिस्टर। अब तीसरी पीढ़ी में या इंटीग्रेटेड, जिसको आईसी कहा जाता है, का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर बेहतर और यहाँ पे बने। धीरे धीरे देखिए, पीढ़ी का विकास जो हो रहा है, फास्ट में हो रहा है, और अच्छे तरीका से यहाँ पे कंप्यूटर धीरे धीरे छोटा और फास्ट, उससे ज्यादा फास्ट हो रहा है। चौथी पीढ़ी में देखिए, या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। यही जो पर्सनल कंप्यूटर का है वह माइक्रो प्रोसेसर हुआ। पर्सनल, ये दौर में पर्सनल कंप्यूटर का है। चौथी और पांचवी पीढ़ी, यह कंप्यूटर का भविष्य चेंज करके रख दिया। अब देखिए, यहाँ पर पांचवी पीढ़ी में जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्य किया जा रहा है। जैसे आप कितना भी बड़ा से बड़ा डाटा गुना भाग करना है, जोड़ घटाव गुना, आप कैलकुलेट करिए, फटाक से हो जाएगा। 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा। हम लोग उतना फास्ट नहीं कर पाते जितना कंप्यूटर कर लेता है। तो ये पांचवी पीढ़ी। अभी हम लोग के पास जो कैलकुलेटर है, सॉरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन है, वो भी तो कंप्यूटर ही है। और अभी जो हम लोग को पांचवी पीढ़ी का ही कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। देखिए, कंप्यूटर अचानक से इतना बड़ा नहीं हो गया। ये कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा यूज होने, मतलब क्या, कंप्यूटर का भी विभिन्न प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो धीरे धीरे फॉर्मेट चेंज हुआ है कंप्यूटर का। तो देखिए, कंप्यूटर उनके आकार एवं क्षमता के कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार का बांटा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, तो यहाँ देखिए, कह रहा है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज एवं शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में, मौसम पूर्वानुमान में होता है। जैसे हम लोग ना सुनते होंगे कि टीवी पर आप सुनते होंगे कि आज भूकंप आने वाला है, या ये वर्षा होने वाला, आंधी तूफान, तो किस तरह ये उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से ही, पहले से ही पता करके जो साइंटिस्ट लोग हैं वो सब हम लोग को जानकारी देते हैं। जो कृषि विभाग के लोग हैं, मौसम विभाग के लोग हैं, ये सब हम लोग को जानकारी पहले से ही दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर करा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका उपयोग बड़े संस्थान में एक स्थान से कई उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। मेन फ्रेम, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, जो जैसे कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा जो कंपनी है, तो कंप्यूटर के माध्यम से ही यूज करेंगे, क्योंकि इतना सारा उनका काम रहता है, बड़ा बड़ा डाटा, इतना पैसों का लेन देन, तो सब डाटा कहाँ पे रखा जाएगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से ही यूज किया जाएगा। अब देखिए, मिनी कंप्यूटर एक तरह से मोबाइल फोन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ देखिए, ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, बहुत छोटे आकार का होता है, जिसका उपयोग छोटे व्यवसाय, जो कंप्यूटर या स्कूल में आपके जो लगे होंगे उसको मिनी कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में जैसे स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, या स्मार्ट क्लास में आप देखते होंगे, तो मिनी कंप्यूटर के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिए। एक और होता है माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर भी हम लोग कर लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर देखिए, करा ये सामान्यतः उपयोग के लिए डेस्कटॉप, जो माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप जो करते, जो घर, स्कूल, ऑफिस में यूज किया जाता है, वो माइक्रो कंप्यूटर में आ रहा है। जो आपके पास जो लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप स्कूल में देखते होंगे, आपके पास नहीं होगा तो स्कूल में होगा, तो वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। तो ये हम लोग इसी के साथ ये चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। आप वीडियो को रोक के आराम से आपके
कॉपी पर फेयर कॉपी बनाते चलिए। पूरा हम लोग गर्मी छुट्टी में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो अगर प्रैक्टिकल अगर उसमें बनाना है तो प्रैक्टिकल भी हम लोग सीखेंगे। और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि यहाँ पर मैं डेली हर दिन आपको 6:30 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।